महिला महिला नहीं है, महिमा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं अलग हूँ। परवरिश हम सबकी ऑलमोस्ट ऐसी ही हुई है कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, बट जब आप आउटर वर्ल्ड में आते हैं वो डिफरेंस वहाँ फील होता है। घर और बाहर काम करना, घर पे और काम करना बाहर, आपको क्या लगता है कितना कठिन है या फिर कितना आसान? मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की टू एवरीथिंग। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उसको चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। लोगों की प्रतिक्रिया आती है, क्रिटिसिज्म आता है, उस समय कैसा? दिल पे नहीं लेना। अगर आपको काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, दिल पे मत लो। जस्ट कीप ऑन डूइंग, चाहे वो घर का भी है चाहे बाहर का भी है। अल्टीमेटली व्हेन रिजल्ट्स कम, सब अप्रिशिएट करते हैं। जब पता लगता है कि एक मैन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट बॉयज, सन्स करेंगे, डॉटर्स क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। फ्री डे हम सब इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं कि आज घर में क्या किया क्या नहीं किया, इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। अगर आप उसको रोक लेंगे ना अपनी इच्छाओं में, क्या कर सके क्या नहीं, तो वो वहाँ पर दलदल बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। बहुत बड़ी पीड़ा है ये किसी भी जीवन का, कि आप करना कुछ चाहते हैं और आप वो कर नहीं पाते। हम अपनी जर्नी में ऑनगोइंग आगे बढ़े तो फिर वो ग्रोथ है। और एक्चुअली आज के टाइम में तो अगर हाँ मेरी भी बेटी है तो मैं चाहूँगी कि वो इंडिपेंडेंट तो होनी ही चाहिए। जीवन में जब आपके संकल्प शुद्ध होते हैं तो प्रकृति कुछ इस प्रकार से आपके हक में वो खड़ी हो जाती है। जब आपके बड़े आपसे खुश होते हैं तो आप, मुझे लगता है फिर तो जीत लो दुनिया। भगवान शंकर जो सृष्टि के निर्माता हैं, जन्म दिया है, उन्होंने भी अर्धनारीश्वर रूप धारण करके सकल सृष्टि को बतलाया कि नारी के बिना मैं भी अधूरा हूँ। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल विमेन डे ये एक ऐसा दिन है जो पूरा विश्व एक दिन मनाता है, लेकिन हमारा भारतवर्ष साल में 2 बार 9 दिन कर करके नवरात्रि के रूप में मनाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हम कुछ ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने टैलेंट की बदौलत अपना एक नाम हासिल करा है। अलग अलग फील्ड से हैं ये। कौन है, आइए मुलाकात करते हैं। आपको ये बता दें कि ये हम हर शहर से शुरू करेंगे, तो आज शुरुआत करते हैं हम लुधियाना से। तो सबसे पहले राशि जी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। महिला की बात आपने की तो मैं बतला दूंगी कि हम जिस ज़मीन से, हम जिसकी पुत्रियां हैं, यहाँ इस देश को, इस ज़मीन को धराधाम कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और विशिष्टता यदि महिलाओं की इस क्षेत्र से समूचा विश्व यदि पूछ ले कि भारत में महिलाओं का क्या स्थान है, तो जैसा आपने शुरू किया पायल, मैं कहूँगी ये वो ज़मीन है जहाँ पर यदि वर्ष का प्रारंभ होता है, चैत्र मास की वो 9 रात्रियाँ माता के निमित्त जो विशिष्ट हैं, पूजन में भी, धर्म में, कर्म में, वे 9 दिवस माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और भारत में हमारा सनातन का नववर्ष उस दिन प्रारंभ होता है। और ऐसा मैं मानती हूँ, यदि इन 9 दिवसों में पूजा, जप, तप, पूर्ण निष्ठा के साथ कर्मकांडी यदि करें तो फिर राम का प्राकट्य नवमी पर, तब राम का प्राकट्य होता है। और तब इसको मैं इस बोध के साथ जोड़ूंगी कि यदि धरती के जितने भी हमारे हर धर्म को प्रणाम है, सनातन की ओर से बात करूंगी तो भगवान शंकर जो सृष्टि के निर्माता हैं, जन्म दिया है, उन्होंने भी अर्धनारीश्वर रूप धारण करके सकल सृष्टि को बतलाया कि नारी के बिना मैं भी अधूरा हूँ। ये छोटा सा, ये भारतीय धरा पे नारी का सम्मान, यहाँ की महिला महिला नहीं है,
महिमा है। और ये जो आप ये महिमा देख रहे हैं, ये महिमा केवल हम सिर्फ अपने आप को जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं करते, त्याग तक सीमित नहीं करते। ये आज 21वीं सदी की महिला है जो अपने घर में अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए साक्षरता का शस्त्र हाथों में उठाकर एक एक यहाँ आपको एक एक नगीना यहाँ पर आप समाज के समक्ष है। और सलाम करती हूँ मैं ऐसी महिला शक्ति को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशि के बाद अब हम चलते हैं एक और ऐसी नारी जो कहा जाता है, सबसे जो मुझे बात लगी कि हम पेट्रियार्की की बात करते हैं कि पुरुष का स्थान, महिला का स्थान, कि अगर फादर की कोई चीज़ है तो उसमें जो डॉटर है, जो उनकी बेटी है, उसका हक नहीं माना जाता। तो ऐसा ही एक हमारे पास बहुत ही उम्दा उदाहरण है नीति जैन के रूप में। ये 3 बहनें थी, उनमें से एक बहन ने अपने जो फादर हैं, अपने जो पिता हैं, उनका जो मान है वो आगे बढ़ाया है, सम्मान आगे बढ़ाया है, और जो उनका बिजनेस है उसको तो काफ़ी आगे बढ़ाया है। बात करते हैं नीति से। नमस्कार, मैं नीति जैन, डायरेक्टर नेवा गारमेंट्स लिमिटेड। वुमेंस डे इज़ अ वेरी हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज पायल ने हमें यहाँ पर बुलाकर एक मौका दिया। जैसे कि बताया इन्होंने कि मेरे पिताजी के बिज़नेस को मैंने टेक ऑन किया और नेवा गारमेंट्स को एक बुलंदियों में पहुंचाने का ठाना। जब पता लगता है कि एक मैन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट बॉयज, सन्स करेंगे, डॉटर्स क्यों नहीं कर सकती। तो वो एक मन में दृढ़ संकल्प था, उसके चलते भगवान ने मौका दिया और मैं आज नेवा को संभाल रही हूँ अपने फादर के साथ। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ हैं हमारी यंग एंटरप्रेन्योर इनायत एक एग्जिबिटर हैं, एग्जिबिशंस करती हैं इनायत, और साथ ही साथ दिल्ली से लुधियाना का सफ़र लगाती रहती हैं। तो मुझे लगता है इनकी गाड़ी इनका तीसरा घर ही होगी। इनायत हेलो, मेरा नाम है इनायत ढांडा और मैं लुधियाना शहर में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ गार्डन ऑफ ईडन के नाम से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबको यहाँ पे बुलाया है हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। मुझे जो लगता है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं अलग हूँ। तो मेरे लिए विमेंस डे एवरी डे, हर रोज़ है। और मेरी परवरिश भी ऐसी हुई है, मेरे माँ बाप ने, मेरे दादाजी ने, जब मैं पैदा हुई थी मेरे दादाजी ने तब लड्डू बांटे थे। एंड उस टाइम पे 1990 आई रिमेंबर, सब बताते हैं कि सिर्फ एक लड़के के पैदा होने पे ही इतना खुशियाँ मनाई जाती थी। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही भी है और मेरी परवरिश भी ऐसी हुई है कि मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से कम हूँ या मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है आई एम वेरी लकी दैट वेज। वंडरफुल। और अब हमारे साथ हैं मनीषा। तो मनीषा की खासियत हम आपको बता दें, पहले तो मैं मनीषा का इंट्रोडक्शन ठीक कराऊँ। शी इज़ डॉक्टर मनीषा मित्तल। तो मनीषा के 2 बेबीज़ हैं, एक तो सेट ऑफ बेबीज़ है इनके बच्चे, और दूसरा बेबी है ये एक लुधियाना का बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है उसको संभालती है, और साथ ही साथ इन्होंने अभी अपना एक फैशन सैलून ओपन करा है। तो मनीषा, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा मित्तल हूँ, डायरेक्टर ऑरिसन हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर फैशन टीवी सैलून स्पा एंड एस्थेटिक सेंटर। जैसे इन्होंने बोला कि परवरिश इनकी स्टार्टिंग से ही ऐसी हुई है कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। परवरिश हम सबकी ऑलमोस्ट ऐसी ही हुई है कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, बट जब आप आउटर वर्ल्ड में आते हैं वो डिफरेंस वहाँ फील होता है। इवन आई कॉल्ड माई मदर आफ्टर द मैरिज एंड आफ्टर, जब मैंने काम करना शुरू किया, कि मम्मा वो आप जो कहते थे ना लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं है। तो वो डिफरेंस हम घर में कभी महसूस नहीं किया, बट बाहर आके कहीं ना कहीं वो चीज़ फील करवाई जाती है या वो फील हो जाता है। मे बी हमारा माइंडसेट ऐसा है, या मे बी हम उस स्ट्रगल के थ्रू जाते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, इसलिए हमें वो चीज़ फील होती है। तो मनीषा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उससे पहले मिलते हैं हमारी फैशन डिज़ाइनर हैं तान्या मल्होत्रा। तान्या, सबसे पहले मैं तान्या को इंट्रोडक्शन दूंगी कि तान्या जो इतनी खूबसूरत हैं आपके सामने बैठी हैं, तान्या की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जिससे मैं सबसे पहले रूबरू हुई थी कि तान्या कैंसर सर्वाइवर रही हैं। तो तान्या, ये सफ़र कैसा रहा आज तक? अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत से कैंसर सर्वाइवर्स को होप दे सकती हूँ कि दिस इज़ योर फ्यूचर, कम ऑन, लुक फॉरवर्ड टू इट। ब्रिलियंट, क्या बात है। तो अब सबसे पहले मैं आप सब में से पूछना चाहूँगी कि घर संभालना और अपना प्रोफेशन संभालना, घर और बाहर,
काम करना घर पे और काम करना बाहर, आपको क्या लगता है कितना कठिन है या फिर कितना आसान है? काम दोनों तरफ डिफ़िकल्ट है, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, चाहे वो हस्बैंड के लिए भी है चाहे हमारे लिए भी है। दोनों जगह बैलेंस करना इज़ नॉट पॉसिबल। हम सोचते हैं एज अ फीमेल्स कि नहीं नहीं हमने काम करना है तो हम घर का भी उतना इक्वली देखेंगे और बाहर का भी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। How that can be possible? You have to give more time actually to do something or gain something. हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो कभी बच्चों का नहीं देख रहे हैं, चाहे हम काम में कुछ कर रहे हैं। सो वो कभी ऐसे वो चलता रहता है, बट उस चीज़ को हम एवरेज पे लेके आते हैं तो वो बैलेंस हो जाता तो है। जब ऐसे सैक्रिफाइस करते हैं, मनीषा आपसे ही शुरू करते हैं, डॉक्टर मनीषा। तो डॉक्टर मनीषा बोलने की थोड़ी आदत नहीं है, मनीषा ही बोलती हूँ। तो डॉक्टर मनीषा, जब हम इस तरह के सैक्रिफाइस करते हैं तो हमको जाहिर सी बात है कि लोगों की प्रतिक्रिया आती है, क्रिटिसिज्म आता है, उस समय कैसा लगता है? दिल पे नहीं लेना। अगर आपको काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, दिल पे मत लो। जस्ट कीप ऑन डूइंग, चाहे वो घर का भी है चाहे बाहर का भी है। अल्टीमेटली व्हेन रिजल्ट्स कम, सब अप्रिशिएट करते हैं। तो वो इनिशियल जो स्ट्रगल है उस टाइम पे वो जो क्रिटिसिज्म आता है, डोंट टेक टू योर माइंड, डोंट टेक टू योर हार्ट। तान्या, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपका जो बिजनेस है ये आपने शुरू किया, ठीक है? जैसे आपके हस्बैंड ने आपको ज्वाइन करा है ना, और इसी तरह से तान्या के हस्बैंड ने भी तान्या को ज्वाइन किया। तो तान्या, जब आपके हस्बैंड ने ज्वाइन करा आपको, तो किस तरह का लोगों में आपका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? लोगों की तो हम बिल्कुल परवाह ही नहीं करते। हम आपस में दोनों खुश हैं, हमें बस इस बात की परवाह है। क्या बात है। तो ही वांटेड, हम चाहते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। आदत पड़ गई है लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखने की, नेगेटिव्स पीछे छोड़ दिए हैं। तो अगर हमें लग रहा है हम तो सारा टाइम इकट्ठे रहेंगे, हमें ये बात इतनी अच्छी लग रही थी। सेकेंडली, जैसे छोटा ब्रदर है एंड पुनीत फेल्ट कि उनका काम अपने आप चल रहा है, अब वो फ़ोन पे भी मैनेज कर लेंगे, एंड छोटे भाई को भी वहाँ पे बिठाना था। सो उसको बिठाया पुनीत की फैक्ट्री, एंड पुनीत ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मैंने सिर्फ 3 मास्टर्स के साथ ज्वाइन किया, अपना काम स्टार्ट किया था। तो इससे ज़्यादा हिसाब नहीं मैं कर सकती। वो उसके लिए पुनीत है। तो वो मैथ्स आ गई साथ में एंड क्रिएटिविटी आ गई साथ में। सो दैट इज व्हाई सारा वंडर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से मैं भागती हूँ। बिल्कुल यही है। मुझसे क्रिएटिविटी का कुछ भी करा लो, पर कैलकुलेशंस वो पुनीत का फोटे है। सही हैंडल्स दैट। बिल्कुल। तो इनायत, आप मैरिड हैं दिल्ली में और आप का जो काम है वो लुधियाना में बेस्ड है। तो जब आप इस तरह का सफ़र करती हैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी सफ़र करती हैं, आना जाना भी सफ़र ही है। तो आप तो आपके जो इन लॉज हैं, जो आपकी हस्बैंड की फैमिली है, उनका किस तरह का आपका सहयोग रहता है? एक ड्रीम लगती है मेरे को, क्योंकि मुझे लगता है सब इतने सपोर्टिव हैं कि बिकॉज इवन माई हस्बैंड बहुत टाइम वो लुधियाना ही रहता है मेरे साथ, एंड जस्ट लाइक तान्या ही इज़ ऑल्सो, मतलब बहुत उनका मेजर रोल है मेरी एग्जीबिशन में। बिकॉज चाहे वो अकाउंटिंग हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, क्योंकि वो इंजीनियर है, सो ही नोज़ नंबर्स, ही नोज़ कैसे एड्स चलानी है फेसबुक पे, वो उसके बिना मतलब काम ही नहीं हो सकता मेरा। तो अपने काम के अलावा ही मतलब मुझे भी वो हेल्प करते हैं, एंड मेरे लिए तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ कि मुझे दिल्ली में भी प्यार मिलता है, मुझे लुधियाना में भी मिलता है। वो थोड़ा तो सफ़र ज़रूर करना पड़ता है, बट मैं इन्जॉय कर रही हूँ अभी। अब सबसे अगर हटके अगर बात करें तो राशि जी, आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो राजनीति में जाना एक बहुत बड़ा कदम होता है, तो परिवार का सहयोग कैसा रहा? मैं आपको बतलाऊंगी। एक्चुअली अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, दैट इज़ वो हूँ ही अपने क्योंकि परिवार ही पीछे मेरे फादर लॉ हैं, वो पॉलिटिकल फील्ड से हैं, सीनियर नेता रहे हैं, सारा जीवन उनका पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में गुजरा है। पिछले जो हमारे निगम चुनाव थे, कॉरपोरेशन, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, हमारी जो कांग्रेस उस टाइम गवर्नमेंट थी, उन्होंने 50% लेडीज़ को, महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया निगम चुनावों में, उसके तहत मेरा राजनीति में आना हुआ। मैं आपको बताऊंगी, लगभग 20-22 साल मैं भी एक हाउस होल्ड को देखती आई हूँ, गृहिणी रही हूँ, और ये 5 वर्ष है जिनमें मुझे मौका मिला। और जैसे बात चल रही थी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ, हाँ, ये जीवन सम्मिश्रण है, उतार चढ़ाव का, सुख दुख का, हार का, जीत का,
ये जो चक्र है ना, ये चक्र धीरे धीरे चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ आपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर लिया है और आप फिर उसी स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे। ये अवश्यंभावी है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से ये प्रकृति ये परिवर्तनशील है और चलती रहती है। और मैंने ये देखा, वही परिवार है जहाँ पर जब मेरी शादी हुई थी, मैं दिल्ली से हूँ, तो उस समय हमारा परिवार बड़ा पारंपरिक परिवार है कि महिलाएं घर की काम नहीं करती। लेकिन जीवन में मैंने ये देखा है कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ अपने स्कूल में। मुझे ये आज भी अगर मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है। आज भी मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ मुझे दिया गया, अ स्टूडेंट विद एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो अपना हेड करती थी, अपना हाउस हेड करती थी, मॉनिटर थी। हिंदी क्रिएटिव राइटिंग में मैंने ऑन द स्पॉट क्रिएटिव राइटिंग LSR कॉलेज में मैंने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन द स्पॉट क्रिएटिव राइटिंग में फर्स्ट प्राइज़ लिया था। कुछ जीवन में शौक और थोड़ा आध्यात्म, ये सब जब आपस में मिला और उसके साथ आपकी उम्र बढ़ती है, आपके जीवन में अगर सेवा के प्रति यदि आपका, जैसे फादर लॉ करते थे, उनको देखकर एक वो सेवा के प्रति मेरा भी अंदर वो भाव पनपा। सबसे पहले आप, मैं ऐड करूंगी कि जीवन में जब आपके संकल्प शुद्ध होते हैं तो प्रकृति कुछ इस प्रकार से आपके हक में वो खड़ी हो जाती है। और उसके तहत मेरा एक परिवार जहाँ बिल्कुल महिलाएं बाहर नहीं आती थी और मैंने राजनीति में पदार्पण किया। और सच कहूँ ये था कि भाई लेडी टिकट है, काम तो बहू जी नहीं करना है। मैं आपको ये बतलाती हूँ, आज 5 साल का वर्ष है। आज भाजपा स्टेट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी मैं महिलाओं का पूरा क्षेत्र में देख रही हूँ, प्रदेश में देख रही हूँ और पार्षद भी रही हूँ। अपने वार्ड में भी मैंने कुछ इस प्रकार से मील के पत्थर कुछ काम किए हैं जो मुझे बाकी काउंसलर से जो मुझे थोड़ा सा अहेड एक नाम और दे दिया। तो ये मैं बतलाऊंगी, ये मेरी छोटी सी जर्नी है पॉलिटिक्स की। और बड़ा मन को सुकून है कि जीवन में मुझे मौका मिला, और ज़रूर मौका मिले तो हर महिला को कहूँगी इसको 100% ज़रूर दीजिए। और जब आपका ये फैसला था कि अब आपने राजनीति में कदम रखना है, तो आपके बच्चों का क्या उस पर प्रतिक्रिया थी? उनको सरप्राइजिंग लगा, उनको लगा कोई बात नहीं मम्मा थोड़े टाइम बाद फिर मुड़ आएंगे, और अब कहाँ पर हैं? उस समय बच्चे बहुत खुश हुए कि मम्मा आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए। हाँ, आज बच्चे 5 साल का एक बड़ा अंतराल है। तो अब वो अब ज़रूर कभी कभी आपको भी लगता है कि जीवन के आपने बड़े सुंदर, वो मेरा बेटा तो उस टाइम शायद 1 साल का था जब जब मैंने पदार्पण किया राजनीति में। तो लगता है कि जीवन अपना बहता जल है, तो उसको बहता जल बनाए रखिए। अगर आप उसको रोक लेंगे ना अपनी इच्छाओं में, क्या कर सके क्या नहीं, तो वो वहाँ पर दलदल बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। इसको बहते प्रवाहित रहना चाहिए। एक्चुअली आपके बात में मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे बच्चे बड़े होते जाना है, उन्होंने इट इज़ इन वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम अपनी जर्नी में ऑन गोइंग आगे बढ़ें तो फिर वो ग्रोथ है। और एक्चुअली आज के टाइम में तो अगर हाँ मेरी भी बेटी है तो मैं चाहूँगी कि वो इंडिपेंडेंट तो होनी ही चाहिए। अदरवाइज देयर आर ऑप्शंस कि तुम अपना ना भी करो कि कल को आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, बट अब टाइम ऐसा आ रहा है कि इंडिपेंडेंट होना ही आज की नीड होती आ रहा है। फाइनेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट बेटी के लिए बहुत सबसे ज़रूरी। यहाँ पर एक और पहलू मैं लाना चाहूँगी कि जब औरत घर से बाहर निकलती है, और मुझे खासकर ये लगता है क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास रखती हूँ कि जब बड़ों का साथ, सहयोग और साथ में आशीर्वाद होता है तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपके सामने, मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे आपके एग्जाम्पल्स होंगे। ये जब तक परिवार आपको आधार नहीं देता आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जैसे ये दोनों हस्बैंड्स का कह रहे थे, एवरीबडी बिल्कुल, अगर हम बाहर हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली सपोर्ट है और उनकी मोटिवेशन दे शो योर वे कि
हमने ये करना है, यू डू, मतलब दे गाइड यू ऑल्सो। शाबाशी देते हैं, बकअप करते हैं और सब लोगों के सामने बताते हैं ये साडी बेटी है जी, ये ऐसा करती दे है। ऑल्सो फील प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात वो बोली था बेटी मदर डॉटर इन लॉ से बेटी का जर्नी कवर हो गया है उस चीज में, व्हेन दे फील प्राउड कि ये मेरी बेटी है, नॉट डॉटर इन लॉ, है ना, तो वो जर्नी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो ये आपको एनर्जाइज भी करती है आपके भीतर। जब आपके बड़े आपसे खुश होते हैं तो आप, मुझे लगता है फिर तो जीत लो दुनिया। और करना चाहते हो, यू अचीव मोर एंड यू अचीव ऑल्सो मोर। जब आपको पॉजिटिविटी मिल रही है पीछे से कि कोई बात नहीं, मैं बच्चे भी संभाल रही हैं, मैं घर भी संभाल रही हैं, हुन तुसी काम करो, कोई इशू नहीं है, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू डू ऑल्सो। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं वो इसीलिए है कि पीछे हमें पता है कोई संभाल रहा है। पूरी है सपोर्ट के साथ ही हो सकता है। फैमिली अगर सपोर्टिव रहेगी तो हम लोग सभी फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो तभी आगे बढ़ सके। क्योंकि मदर गिल्ट तो हमेशा रहता ही है, चाहे हम यहाँ बैठे अभी भी सोच रहे हैं कि बच्चा स्कूल से आया, वी आर नॉट देयर, सब चीजें होती हैं। डॉक्टर मनीषा, मुझे ये लगता है कि जब कभी इस तरह की आप घिर जाओ, इस तरह नेगेटिव उससे, मुझे लगता है ये किसके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये एक्चुअली हम अपने भावी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अपनी डॉटर्स के लिए कर रहे हैं। आज जिसकी माँ समाज में किसी स्थान पर कुछ नाम कमा पाती है, कुछ दे पाती है सोसाइटी को, बच्चे ऑटोमेटिकली वो सीखेंगे और आने वाले समय में ज़रूर आप उसको, उसकी भी कुछ लक्ष्य है, उसकी भी कोई ज़मीन है जिसके लिए उसे समझ आएगा आपको यूं ही जन्म लेके यूं ही मर नहीं जाना है, आपको जीवन में कुछ लक्ष्य के साथ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों को सिखाने के लिए भी हमें आज और सुदृढ़ता से समाज में काम करना इतना है। अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमारी एक जॉइंट फैमिली है एंड मुझे लगता है जो मेरे बेटे की सोच है वो बाकी सब बच्चों से अलग है। अगर मैं घर जाती हूँ तो कभी कभी वो भी मेरे लिए ऑमलेट बना के ले आता है। मैं इसी बात पे आ रही थी। एक ऐसा शब्द है जिसने हमारी जो सोसाइटी है उसकी मानसिकता को जकड़ा हुआ है, जिसके लिए मैं हमेशा झंडा लेके खड़ी रहती हूँ, जिसको बोलते हैं पेट्रियार्की। कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि देखिए किचन तो औरतों का ही डोमेन है। आदमी, अगर औरत और आदमी दोनों थके हुए आए हैं तो औरत जाएगी किचन में, आदमी बैठ के आराम से ऑर्डर करके खाएगा। तो ये मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने घर में, जैसे अगर मेरे बच्चे भूखे हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि मम्मी कहाँ है, अगर पापा दिखे हैं तो पापा मुझे भूख लग रही है, दादी दिखे है दादी मुझे भूख लग रही है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चेंज है जो हमारी सोसाइटी में आनी बहुत अनिवार्य है। आ जाएगा बिकॉज वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। वो ऑटोमेटिकली फ्यू, आई डोंट से कि सारी फैमिलीज में ऐसा हो रहा है मनीषा, ये अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये है। बट जैसे जब मैंने शादी करी, मानसिकता बदल ऐसे रही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो हम घर पर अब हम लोगों ने, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमने एट द बैक ऑफ आवर अपने घर पर हमने हेल्प है ना, हाउस होल्ड वर्कर्स रखे हुए। तो एक वो ये भी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है कि कुक है घर पर, है ना, हमारे पास क्लीनिंग के लिए अलग है, बर्तन धोने के लिए अलग है। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस। और हम खुद अगर आज आत्मनिर्भर हैं तो हमने पीछे भी किसी को आत्मनिर्भर होने के लिए हमने एक आधार बनाया है। तो बट मैम काम ही तब कर सकते हो आप अगर, मेरे को ऐसे लगता है टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली क्या है, जो काम दूसरा बंदा कर सकता है वो आपने नहीं करना, आपने वो काम करना है जो दूसरा नहीं कर सकता। जब वो आपने वो कर लिया आपका ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो गया। बिल्कुल। सो ऑलवेज थिंक इन दैट वे। तो मैं तो ऑटोमेटिकली आई डू लाइक दिस। मैं इवन अपनी वार्डरोब्स भी क्लीन करनी होती है, जस्ट टेक आउट द थिंग कि बोलती हूँ अपनी मेड को कि इसको तय मार दे, आके मैं रख दूंगी। आई नो हाउ टू। मैं अपनी मम्मा को पहले यही बोलती थी जब शादी नहीं हुई थी, बिकॉज मम्मी मुझे बहुत डांटते थे कि तू खाना नहीं बनाती, तेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे याद है जब अरेंज, वैसे मेरी लव मैरिज है बट मैरिज ब्यूरोज वालों को पहले इन्वॉल्व किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा चाहे आप खाना आपको आता नहीं है, आपको शौक भी नहीं है, आपने ये बोलना नहीं है। आपने अभी भी, मेरी बहन को भी यही बोला जाता है मैरिज ब्यूरोज वालों के, आपने बोलना है कि नहीं मुझे खाना बनाना होता है, मुझे शौक है। तो एक बार मेरी ऐसी लड़ाई भी होगी तो मैंने कहा बट मेरे को बनाना ही नहीं है। तो इट्स नॉट कोई खुशी वाली बात नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता है, बट मेरे को लगता है कि मेरे टैलेंट कहीं और यूज हो सकता है और इसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ। हर बंदा हर कुछ कर ही नहीं सकता। सो विचएवर जो चीज तुम्हें खुशी दे रही है आप वो करो, एंड जो चीज हो सकती है
Delegation, हाँ, delegation डेलीगेशन करो, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। सिमिलरली व्हेन आई गॉट मैरिड, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से इसको पहले ही बोल दिया था कि अगर इफ आई एम whatever I am getting to the table, अगर आप भी वही कर रहे हो तो इक्वल है, ठीक है, इक्वल लाइफ जीनी है हमने। बिल्कुल, यही एक मानसिकता है जो बदलनी बहुत ज़रूरी है कि अगर सेम टेबल पे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड पूरा रात दिन एक करके आ रहा है और उसके बाद बोलो अपना खाना खुद ले, जाहिर सी बात है वो नहीं है। लेकिन अगर जैसे इनायत ने बोला सेम टेबल पे हस्बैंड और वाइफ सेम चीज़ आ रही है तो ये ज़रूरी है कि इकट्ठे भी जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एंड ये एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए कि अब खाना है तो तू ही लेकर आया, पानी है तू ही रख के आ, बर्तन तू ही रख के आ, मतलब वाई। बस ये बदलना चाहिए, बट वो हम इनकॉर्पोरेट तो अपने बच्चों से ही करेंगे ना। एक्चुअली वो वही मैंने बोला, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप खुद करने लगेंगे और आपके बच्चे ये देखेंगे कि कोई डिवाइड ऑफ वर्क नहीं है, वही बच्चे आगे सीखेंगे। तो आखिर में मैं चाहूँगी कि आप सब एक मैसेज, जितनी भी हमारी वहाँ पे औरतें हैं जो शायद अपना आत्मसम्मान खो चुकी हैं या अपनी समाज में एक मुकाम बनाकर फिर खो चुकी हैं, वो और भी ज़्यादा देखा जाए तो खतरनाक होता है, बिकॉज दुखद है। बना के आप खो चुकी हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आपके घर की बात हो या बाहर की बात हो, उन सब के लिए राशि जी पहले हम चाहेंगे आप एक मैसेज। बहुत बड़ी पीड़ा है ये किसी भी जीवन का कि आप करना कुछ चाहते हैं और आप वो कर नहीं पाते। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की ज़मीन से, लुधियाना के इस क्षेत्र से और इस हम सब महिलाएं बैठी हैं, मैं यही कहूँगी, एम्पावर्ड वुमेन, आत्मनिर्भर महिला होने का सबसे बड़ा परिणाम इसमें है कि आप अपने किसी साथी महिला को आत्मनिर्भर बनाओ। तो यहाँ मैं छोटा सा, किसी की मदद कीजिए, किसी का हाथ पकड़िए, चलो सखी आशा की उस ज़मीन पर कुछ सपने बिखर आए, कुछ तुम डालो कुछ मैं डालूं और हमारे लिए बगीचा हो जाए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। आपकी तरफ से क्या? मेरा भी ये कोशिश रहती है कि फैक्ट्री में जितना ज़्यादा विमेन हायर कर सकें, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के पे ख़ास ध्यान दिया जाए। तो मैं इस वुमेंस डे पे यही दोबारा दोहराना चाहूँगी, एक बहुत फेमस सॉन्ग रहा है कि कोमल है कमज़ोर नहीं, इस शक्ति का नाम ही नारी है। सो हैप्पी वुमेंस डे। मेरे पास कोई लाइन नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस दिन लड़कियां एक दूसरे की साथी बनेंगी, उनकी दुश्मन नहीं, मुझे लगता है हम साथ जब होते हैं हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पर हम नीचे नहीं किसी को धकेलेंगे, किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं करेंगे, किसी को गिल्ट नहीं देंगे। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड वंस हम सब साथ मिल जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड वंस दिस हैपेंस, देयर इज नो वुमेन्स डे की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की टू एवरीथिंग। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उसको चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। एक बार आप स्टार्ट करेंगे आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। बहुत बढ़िया। तान्या? मेरे पास ऑलरेडी 10 लड़कियां काम कर रही हैं, शादी भी हो जाती है, फिर भी दे वांट टू कंटिन्यू विद वर्क, वो मेरे पास आके वापस काम करती हैं। एंड एवरी डे हम सब इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं कि आज घर में क्या किया क्या नहीं किया, इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, अगर ये परेशानी आ रही है अपने हस्बैंड से बात करो। तो मैं अच्छी गाइडेंस भी देती हूँ सबको कि आगे कैसे करना है। बिल्कुल। तो आखिर में हम इसी पे अपना हमारा ये जो स्पेशल शो है ऑन वुमेंस डे, उसको कंक्लूड करेंगे कि हर दिन वुमेंस डे। धन्यवाद।